नमस्कार शिक्षार्थी। आज का विषय बिंदु होगा विशेषण एवं क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण एवं क्रिया विशेषण में अंतर को हम एक ही पृष्ठ पर देखेंगे आज। पहला उदाहरण, रमिता अच्छा ग्रंथ पढ़ती है। ध्यान देंगे, रमिता अच्छा ग्रंथ पढ़ती है। यहाँ पर ये अच्छा शब्द जो आया है ये ग्रंथ के पहले आया है। ये ग्रंथ की विशेषता बता रहा है कि ग्रंथ कैसा है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण हुआ। और यही अच्छा शब्द यहाँ देखें अगले उदाहरण में, रमिता अच्छा गाती है। ये देखिए गाना क्रिया है, ये गाने की क्रिया है और गाना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि गाने की क्रिया जो है वो अच्छी है, वो अच्छा गा रही है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। और ये ग्रंथ जो है ये संज्ञा है, ये तो क्रिया है नहीं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो विशेषण होता है। तो ग्रंथ की विशेषता बताए तो ये विशेषण हो गया। और क्रिया की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। आगे देखेंगे, बुरे लोग कोई बात नहीं मानते। पुनः एक बार, बुरे लोग कोई बात नहीं मानते। यहाँ देखें अच्छा बुरा ये क्या है, विशेषण है। ये लोगों की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। ये लोग क्या है, संज्ञा है। और यहीं पर ये बुरा शब्द देखें यहाँ किस रूप में आ रहा है, वह बहुत बुरा गाता है। ये बुरे शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ, बुरा गाता है। गाना एक क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा गा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया बुरा। और यहीं पर एक और चीज़ देखें कि इस क्रिया विशेषण की विशेषता ये बता रहा है, बहुत बुरा है। बुरा है तो कितना बुरा है, थोड़ा बुरा है या ज़्यादा बुरा है। यहाँ बताया गया है बहुत बुरा है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें हम प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखेंगे शिक्षार्थी, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया विशेषण। ये भी एक आता है। जैसे आप लोगों ने विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण समझा था, उसी तरह से ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्रक्रिया विशेषण भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, बुरे लोग कोई बात नहीं मानते। यहाँ पर बुरा जो है ये विशेषण है। और वह बहुत बुरा गाता है, यहाँ गाने की विशेषता बताई जा रही है। गाना क्रिया है, क्रिया की विशेषता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तीसरा देखेंगे, घोड़ा अच्छा है। ये घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, अच्छा है बुरा है। विशेषण को आपने जाना होगा। यहाँ देखें कुछ विशेषणों को यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए विशेषण, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, भीतरी बाहरी, रूसी अमेरिकी, कायर, वीर, प्रेमी, साप्ताहिक, दैनिक, ये आपने विशेषण में पढ़ा होगा। और यहाँ भी देख लेंगे थोड़ा सा, ये क्रियाओं के भी उदाहरण यहाँ हैं। सोना, जगना, उठना, खांसना, ऊँघना, बैठना, नहाना, धोना, चबाना, खाना, पीटना, लेटना, चलना, गाना, दौड़ना, टहलना, भरना, काटना, पीटना, मारना, हंसना, मुस्कराना, नाचना, आदि आदि आदि। तो ये क्रियाएं क्रिया विशेषण के साथ आएंगी और ये विशेषण विशेषण के साथ आएंगे।
पुनः देखें, अच्छा, हम पढ़ रहे थे घोड़ा अच्छा है, तो अच्छा क्या है, घोड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हुआ। और यहाँ देखें, घोड़ा अच्छा चलता है, ये देखिए चलना क्रिया है और ये चलने की विशेषता यहाँ बताई जा रही है इसी शब्द के माध्यम से। यही अच्छा शब्द जब यहाँ आया, इस रूप में प्रयुक्त हुआ, तो ये क्रिया विशेषण बन गया। अच्छा चलता है, अच्छा चलने का मतलब क्या, वो चलने की रीति को बता रहा है, ढंग को बता रहा है, यानी वो तेज चलता है। घोड़े का अच्छा चलना तभी माना जाएगा जब वो तेज चलेगा, व्यवस्थित चलेगा। फिर यहाँ है चौथा, दिन बड़ा सुहावना है। ये देखिए, दिन की विशेषता बताई गई है, वो सुहावना है, इसलिए सुहावना विशेषण हो गया। अब कितना सुहावना है, थोड़ा सा सुहावना है कि ज़्यादा सुहावना है, यहाँ बताया गया बड़ा सुहावना है। तो यहाँ बड़ा शब्द क्या हो गया, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रविशेषण हो गया। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो सुहावना हो गया विशेषण और बड़ा जो हो गया यहाँ पर प्रविशेषण हो गया। यहाँ देखें, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ढलना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, जल्दी जल्दी ढलता है। अब क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, जो भी आपने रिस्का परी उदाहरण के नाम से सूत्र के हिसाब से आपने समझा था, उसे अगली बार समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ विशेषण और क्रिया विशेषण में मूलभूत अंतर क्या है, उस अंतर को ही समझना है पहले, फिर बाद में आगे वाली चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखें शिक्षार्थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ढलना क्रिया है और जल्दी जल्दी यहाँ विशेषण है। पांचवा उदाहरण देखेंगे, उसकी आँखें गोलियों सी हैं, गोलियाँ जैसे चमकीली होती हैं। अब आँखें यहाँ संज्ञा हो गई, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसी हैं आँखें, क्या विशेषता है उसकी, तो गोलियों जैसी हैं। तो ये गोलियाँ विशेषण हो गया। और यही गोली शब्द का प्रयोग इसमें देखें, सीमा पर धड़ाधड़ गोलियाँ चलती हैं, गोलियाँ चलती हैं। तो ये जो चलना जो है ये क्रिया है और जो चल रही हैं उसकी विशेषता यहाँ बताया गया है कि वो धड़ाधड़ चल रही हैं, इसलिए चलने की जो क्रिया है उसकी विशेषता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया धड़ाधड़। धड़ाधड़ यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। छठवां उदाहरण देखें, वह बड़ा हंसमुख लड़का है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, हंसमुख है या मगरूर है, कैसा है, हंसमुख है, विशेषता है उसकी, विशेषण है ये। वह हंसता हुआ विद्यालय जाता है। अब देखिए, जो विद्यालय जाने की क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह हंसता हुआ जा रहा है। कुछ बच्चे रोते हुए भी जाते हैं, तो हंसता हुआ विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण हो गया। फिर सातवां देखें, वह कितना गोल मटोल है, ये गोल मटोल लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। वह आंगन में गोल गोल घूम रही है, अब घूमना तो क्रिया है और घूमने की क्रिया जो है वो सीधे नहीं कर रही है बल्कि गोल गोल कर रही है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। आठवां देखें, बूंद बाण वियोगिनी को सता रहे हैं। बूंद रूपी बाण जो हैं वो किसी वियोगिनी स्त्री, जिसका पति नहीं है उसके पास, कहीं प्रदेश है, उसको क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। वर्षा की जो बूंदें हैं वो बाण की तरह लग रही हैं उसे। सामान्यतया वर्षा की बूंदें तो आनंद देती हैं, लेकिन ऐसे में जब विरहिणी वियोग की स्थिति में है तो वो बूंद बाण उसके लिए कष्टकारक हो जाते हैं। तो बूंद बाण वियोगिनी को सता रहे हैं। अब ये जो बूंद हैं, बूंद बाण है, ये विशेषण का यहाँ काम कर रहे हैं।
यहाँ पर बाण किसके हैं? बूंद के हैं। अब वो बूंद बाण हो गए हैं तो वियोगिनी को सता रहे हैं। और यहीं देखें बूंद का प्रयोग यहाँ, तालाब बूंद बूंद भरता है। भरना एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। 9वां देखें, खबर मिली कि बाहरी लोगों ने कोरोना बढ़ा दिया। खबर मिली कि बाहरी लोगों ने लोग संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं, बाहरी भीतरी, तो ये विशेषण हो गया। और मेरी बिल्ली बाहर बैठती है, देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ हो गया। बाहर जो है ये स्थान हो गया, ठीक। लेकिन बैठने की विशेषता बता रहा है, बैठना क्रिया है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ पर बाहर भीतर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। 10वां देखें, पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत गर्म है। पृथ्वी का भीतरी भाग विशेषण में आपने देखा होगा, जो स्थिति अवस्था होती है वो भी विशेषण की श्रेणी में आ जाता है। तो पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत गर्म है, ये भीतरी भाग विशेषण है। और रमेश भीतर बैठा है, बैठने की क्रिया जो है वो भीतर किए हुए है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है भीतर। आशा है शिक्षार्थी इस एक ही पृष्ठ पर आप लोग विशेषण एवं क्रिया विशेषण के भेदों को समझ पाए होंगे। और इसी के साथ आप लोग स्वयं भी अधिक से अधिक उदाहरण पुस्तकों से लेकर के और अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। बिना अभ्यास किए तज्ञता नहीं आ सकती, क्योंकि कहा गया है अभ्यासेन विद्या वर्धते। नमस्कार।